आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। नाशुक्रा इंसान बहुत सारी चीज़ें तबीयत पर बोझ डालती हैं और तसलसल के साथ डालती रहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो खुदा की तरफ से होती हैं और जो हमारी तबीयत के ऊपर बोझ डालती हैं, इनमें तसलसल का रंग आ जाता है और वो बहुत देर तक, दूर तक फैल जाती हैं। हम उसे अल्लाह की मौसलियत कहकर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। इसके सिवा चारा भी नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ कर चुकने के बाद भी तसल्ली नहीं होती इंसान की और वो ज़्यादा जानना चाहता है, ऐसा क्यों हुआ और क्यों होता रहता है। मसलन ये कि छोटा बच्चा है, इसको कैंसर हो गया, तो इंसान बड़ा सोचने पर मजबूर होता है कि इसका क्या कसूर था, क्या कोताही थी। लेकिन इसका कसूर या कोताही से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो अक्ल मुतलिक है, जानता है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। इसके बारे में मगरिब के लोगों ने बहुत कुछ लिखा है और विलायत का अदब इस मौजू से मालामाल है। और नज़म में, नसर में, प्ले में मुझे थॉर्नटन वेल्टर का नावल याद आ रहा है, द एट मैन। इसने भी इसमें यह मौजू लिया है। बल्कि इसने तो ज़िंदगी भर जितनी भी किताबें लिखी, लौट-लौट कर, पलट-पलट कर इसी मौज़ू पर लिखी हैं। इसकी कहानी मुख्तसर ये है कि 8 आदमी दरिया अबूर कर रहे थे। आठों आदमी एक-दूसरे के पीछे जा रहे थे। खुदा का करना क्या हुआ कि दरमियान में से वो रास्ता टूट गया और वो ठाटे मारते हुए पहाड़ी दरिया में गिरे और फौत हो गए और इनका नामो-निशान तक नहीं मिला। फिर वो लिखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? एक आदमी घर से निकला हजामत बनवाने के लिए और वो भी सैलून में दाखिल नहीं हो सका कि एक अंधी गोली, अमेरिका में आम रवाज है, इसको आकर लगी। एक औरत जो बस स्टॉप पर खड़ी अपनी सहेली से बातें कर रही थी, इसकी सहेली को किसी बंदे ने निशाना बनाया हुआ था। सहेली तो चली गई, निशाना वो मासूम औरत बन गई, जिसने रोककर उसे पूछा था, तुम्हारे बेटे का क्या हाल है और तुम कहाँ हो? ऐसा क्यों होता है? एक बेवा ने अपना बेटा बड़ी आरज़ुओं और उमंगों के साथ पाला था। एक ही इसका बेटा था, पला बड़ा जवान हुआ और इसने सीएसएस किया, वो एसी लगा। माँ के यहाँ तो शबरात हो गई, इसने घंटी सुनी, दरवाज़ा खोला और दरवाजे से इसकी लाश घर आई। कुछ ऐसा हुआ। अक्सर ऐसा होता है। तो थामकन ये कहता है कि गालीचे को आप देखो, इसके ऊपर एक फूल बना हुआ होता है। वो बड़ा खूबसूरत फूल होता है, जो आप इतने महँगे भाव इसको खरीद कर लाते हैं। लेकिन अगर आप इस गालीचे को उठाकर देखें तो कुछ लंबे धागे, कुछ छोटे, बेहुदा किस्म के धागे ऐसे होते हैं, इन पर निगाह डालने को दिल नहीं करता। लेकिन होता ऐसे ही है कि फूल बनने के लिए कुछ ऐसे अमल की ज़रूरत है जो आपके गलीचे के लिए दरकार है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान बेचारा क्या करे? अपने आप को तसल्ली देने के लिए वो ऐसी बातें करता है, लेकिन इसकी तसल्ली हो नहीं सकती। मकलेश का मारूफ ड्रामा जेबी, जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में है, जिसे पढ़-पढ़ कर हमने सबकन सबकन बहुत कुछ सीखा। शेक्सपियर के प्लेज़ आपके सामने हैं। मगरिब ने इस पर बहुत कुछ लिखा और वो कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई फ़ैसला, कोई तक नहीं बनता। ऐसा क्यों? लेकिन होता रहता है। वो अलीम मुतलिक है, जो मालिक है सबका, अपनी मर्ज़ी से जो चाहता है करता है। इसकी मर्ज़ी में कोई राज़ होता है, तो फिर हम पूछते हैं इसमें क्या राज़ है? कुछ हम भी तो दानिश रखते हैं, अक्ल रखते हैं। हमारे बाबे कहते हैं अगर कोई 4-5 साल का बच्चा इत्तेफ़ाक से अस्पताल के किसी ऑपरेशन थिएटर में चला जाए और दरवाज़ा खुला हुआ हो और सर्जन काम कर रहे हों, एक बंदे के ऊपर इनके हाथ में छुरियाँ, नश्तर पकड़े हों और इनके मुँह पर रबड़ चढ़ाई हो, मास्क वगैरह, तो वो चीखें मारता हुआ बाहर निकलेगा और कहेगा ज़ुल्म हो रहा है। एक अच्छे भले आदमी का पेट काट रहे हैं छुरियों के साथ। "ऐ लोगों जाओ और बचाओ।" तो कुछ ऐसा ही हाल इंसान का है, वो भी ये समझता है कि मेरी अक्ल और दानिश के मुताबिक मैंने जैसे पिछली मर्तबा कहा था कि चूंटी जैसे एक समंदर को नहीं समझ सकती, इंसान अल्लाह के राज़ अफ़्आल, उसके काम और कानून को नहीं जान सकता। खुशकिस्मती ये है कि इसने हमें अहकाम दिए हैं, बड़ी खुशकिस्मती है। मैंने अपने एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि मैं तो इस दुनिया में आ गया, अपनी मर्ज़ी के खिलाफ़ हुक्म दिया कि तुम चलो। हमने कहा ठीक है। हम यहाँ आकर ऐसे घर में पैदा हो गया, जो गरीब-सा घर था। मैं अमीर घराने में पैदा होना चाहता था। मेरी आरज़ू थी कि फ़र्स्ट क्लास मोटरें हों, लेकिन जहाँ जहाँ हुक्म हुआ वहाँ आ गया और मैं जुमेरात को पैदा होना चाहता था, हफ़्ते को पैदा हो गया। तारीख़ मुझे ये पसंद नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक किया। जब ये बरसा कोज़ा यानी मैं बन गया तो कूज़ागर मैंने खुदा से दस्त ब दस्त पूछा, "ऐ कूज़ागर, इसमें डालना क्या है? मुझे तो ये भी पता नहीं। मैं तो बनकर यहाँ आया हूँ।" तो फिर इसकी मेहरबानी है, इसका करम है, इसने फ़रमाया मैंने इंसान नबी के ज़रिए सब कुछ जान, चखने, समझ लेने के लिए एक प्रोग्राम, एक फ्रेमवर्क दे दिया गया है। तो कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको हम बहुत करीब से जाकर देखते हैं। मैं इनको बड़े शौक से देखता हूँ और मैं इनको बाबे कहता हूँ कि अल्लाह के दिए हुए काम को किस खुशदिली के साथ और किस मोहब्बत के साथ वो मानते हैं, मानते चले जाते हैं। कोताही होती है तो फिर उठकर मानना शुरू कर देते हैं।
मैं हरम शरीफ में जब पहली मर्तबा गया, बड़ी देर की बात है, जब हरम शरीफ की शक्ल सूरत ऐसी नहीं थी जैसी अब है। माशाअल्लाह जब भी प्यारी थी, लेकिन इसके अंदर सख्त पत्थर थे। खड़े होने के लिए कच्चा रास्ता था। वहाँ पर जमजम के पास किसी ने जमजम से अपनी पगड़ी पगड़ी धोकर इसके पत्थरों पर डाली हुई थी सूखने के लिए, तो मैं वहाँ बैठा था। मुझे कुछ अच्छा ना लगा हरम शरीफ में कपड़े सूखने के लिए, लेकिन लोग डालते थे, कुछ कह भी नहीं सकते थे। वो आदमी जब पगड़ी सूखी हुई उठाने के लिए आया, तो मैंने पूछा, भाई साहब आप कहाँ के हैं? कहने लगा, मैं पाकिस्तान से हूँ। मैंने कहा, बड़ी खुशी की बात है। पगड़ी से अंदाज़ा लगाया था कि आप वहीं के होंगे। वैसे आप कौन से इलाके से हैं? कहने लगा, सही मैं सिंधी हूँ। मैंने कहा, बड़ी बरकत वाली बात है, चूँकि आप मज़हब के बहुत करीब होते हैं, बड़े मानने वाले लोग होते हैं और इनमें बड़ी मोहब्बत और जज़्बा होता है। मैंने कहा, सही आप यहाँ कब से हैं? कहने लगा, पापा मैं तो 18 वर्ष से हूँ। तो मैंने कहा, आप यहाँ क्या करते हैं? लगता है आप किसी ख़ास प्रोजेक्ट के साथ आए हैं। कहने लगा, हम ऐसे ही चल कर आ गए थे यहाँ रहने के लिए। सुबह सवेरे उठ के मंडी में बोझ ढोते हैं, इसके 2 4 5 रियाल मिल जाते हैं। इसे हम अपनी रोटी खाना करते हैं। फिर हम आके हरम में बैठ जाते हैं और इस पर निगाह लगा के बैठ जाते हैं, इसको देखते रहते हैं। मैंने कहा, तो फिर आप जब यहाँ आ जाते हैं तो हरम में बैठते हैं, तो आप हरम में क्या करते हैं? यानी कहने लगा, साईं हम यहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठ खड़े होते हैं, फिर गिर पड़ते हैं, फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। 18 वर्ष से। मैंने कहा, बहुत खुशनसीब इंसान है जो गिर भी पड़े और उठ के खड़ा भी हो जाए, फिर गिर पड़े फिर उठ के खड़ा हो जाए। तो ये बड़ी बरकत की बात है। इन मानने वाले लोगों की जो तस्लीम कर लेते हैं इस बात को, जो हमें फ्रेमवर्क अता किया गया है वो सही है, मुनासिब है और इसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। लेकिन इसके साथ इंसानी कमज़ोरी है, गिरने वाला जो मुकाम आता है तो वो भी साथ चलता है। उस वक़्त आदमी ये ज़रूर सोचता है कि ये मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे अज़ीज़ों के साथ क्या हुआ? तो इसमें अज़ीज़ान गिरामी, ज़्यादा कोताही इस बात की होती है कि इंसान जो है वो बड़ा बेसब्रा और नाशुक्रा है। और इसकी एक ख़ासियत है, छोटे से दब्बे को फैलाकर ना सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी पर, ना सिर्फ़ अपने इलाके बल्कि सारी दुनिया पर मुहित कर लेता है और खुद इसके दायरे की लपेट में आ जाता है। अगर आप गौर करेंगे तो मुसाइब और मुश्किलात इतनी ही शदीद होती हैं जितना कि आपने उनको बना दिया होता है और वो आपकी सारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होती हैं। सारी ज़िंदगी नहीं होती। बंदा ये समझता है कि ये सारी की सारी मेरी ज़िंदगी है और वो बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। मुझे याद आया से बात करते हुए, एक मांग बादशाह के अहद में एक गरीब आदमी था, गाँव का रहने वाला। बहुत ही गरीब आदमी था, लेकिन था वो सूफ़ी आदमी। रूहानियत से इसका गहरा ताल्लुक था। तो इस गरीब आदमी के पास एक खूबसूरत घोड़ा था, आला दर्जे का घोड़ा, दुनिया से देखने के लिए आती। इसने बड़े प्यार के साथ अपने घर के करीब एक छोटा-सा अस्तबल बना के रखा हुआ था। इसका इश्क और कुछ नहीं था, इसके पास और कुछ नहीं था, एक घोड़ा ही था इसके पास। बादशाह वक़्त को पता चला कि एक घोड़ा इसके पास है जो कि बहुत आला दर्जे का है, तो ये हासिल करना चाहिए। तो बादशाह ने अपने हवारियों के साथ, अमीरों वज़ीरों के साथ इसके पास आया। कहने लगा, "ऐ फ़कीर माँग क्या माँगता है इस घोड़े के बदले?" इसने कहा, "हज़ूर ये बिकाऊ माल नहीं है, ये शौक से रखा हुआ है, ये बेचा नहीं जा सकता, ये तो बेचने वाली चीज़ ही नहीं है।" इसने कहा, "नहीं, हम तुझे मुँह माँगी कीमत देंगे।" इसने कहा, "नहीं जी, मैंने बेचना नहीं है।" इसने कहा, "फिर गौर कर ले, हम तुझे एक परागना की रियासत देंगे इसके बदले, तो हमें ये घोड़ा दे दे।" वो फिर भी नहीं माना, ज़िद्दी आदमी था। सौदा चुकते-चुकते मामला यहाँ तक पहुँच गया कि इसने कहा, "आधी सल्तनत ले ले, घोड़ा मुझे दे दे।" इसने कहा, "जनाब अली, मैंने बताया कि इसका कोई मोल नहीं है। अगर ये बिकने वाली चीज़ होती तो मैं दे देता आपको, लेकिन ये बिकने वाली चीज़ नहीं।" तो इसने कहा, "अच्छा तेरी मर्ज़ी।" जब बादशाह चला गया तो गाँव के लोगों ने कहा, "तू कितना नालायक बेवकूफ़, कितना जाहिल है। बादशाह वक़्त तेरे पास आया, इसने आधी सल्तनत ऑफ़र की। अगर ज़ालिम तुझे मिल जाती तो हम भी मज़े करते। सारे गाँव के मज़े होते, तू हमारा बादशाह होता। ज़ालिम तूने कितनी बड़ी हमाकत की है, कितनी बड़ी खुशनसीबी को गहरा धक्का दे दिया, बाहें फेंक दिया।" तो इसने कहा, "वो अजीबो-गरीब आदमी था कि मेरा घोड़ा है, इसने इसका मोल लगाया, मैंने नहीं दिया। इसमें खुशनसीबी या बदनसीबी की क्या बात है? ये तो मेरी ज़िंदगी है, मेरा घोड़ा है, खुशनसीबी तुम किधर से निकाल रहे हो? मैं नहीं देता।" उन्होंने कहा, "तू ज़िद्दी आदमी है, तू शुरू ही से ऐसा है, तेरा मिज़ाज ही ऐसा है।" ये कहकर चले गए। थोड़े अरसे बाद क्या हुआ, सुबह उठा चारा डालने के लिए तो वहाँ देखा कि अस्तबल में घोड़ा नहीं था, अस्तबल खाली था। गाँव के लोग आए रोते-पीटते, कहने लगे, "हमारे गाँव का हुस्न तबाह हो गया। तुझसे कहा था ना कि बादशाह के साथ ज़ोर आज़माई नहीं करते। तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं रहा, तेरे साथ बड़ा ज़ुल्म हुआ, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया।" उसने कहा, "मैं कहाँ से तबाह हो गया, कहाँ से बर्बाद हो गया? घोड़ा था, छोटी सी चीज़ थी। मेरी ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, ये इसका एक हिस्सा था। हिस्से के ऊपर मेरी सारी ज़िंदगी को क्यों फैला रहे हो? चूँकि तुम्हारा घोड़ा चला गया इसलिए तुम बर्बाद हो गए, मामूली सी बात है।" उन्होंने कहा, "नहीं, तू बेवकूफ़ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अक्ल ही नहीं दी।" वो फिर वापस चले गए। कोई 1 महीना 11 दिन के बाद इसका घोड़ा ही नया था, वो वापस आ गया। इसके साथ 11 नए जंगली घोड़े थे। वो कहीं भाग गया था जंगल में और ज जंगल में जाकर इन्हें सेट करता रहा।
वो सारे इसके इश्क में मुब्तला हो गए, तो 11 घोड़े नए आला दर्जे के साथ लेकर आया। जब इसने देखा तो बड़ा खुश हुआ। उन्होंने रस्से डालकर सबको वहाँ खड़ा कर दिया। गाँव के लोग आए, उन्होंने कहा तू बड़ा खुशनसीब है, तेरा घोड़ा खो गया था और देख तुझे क्या कमाल की चीज़ ला कर दी। इसने कहा मेरी कहाँ खुशनसीबी है, घोड़ा था चला गया वापस आ गया, तुम्हारी सारी ज़िंदगी कुछ और है, तुम एक बार क्या पकड़ लेते हो, तुम इतने नालायक लोग समझते नहीं हो। तुम आकर कहते हो क्या खुशनसीबी है, वो जो घोड़े जंगल से आए थे वो जंगली घोड़े थे, अब उनको सताना बड़ा मुश्किल काम था। तो इस आदमी का एक इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा, जी जान से अजीज। एक बाप था एक बेटा था। उसने कहा बाप ये जंगली घोड़े हैं, मैं इनको सदाऊंगा, ब्रेक इन करूंगा इनका, इन हॉर्सेस को। चनाचा इसने एक को रस्सा पहनकर पकड़ा, पकड़कर इसके मुंह में लगाम देकर इसके ऊपर चढ़ा, चढ़ के सबसे सेहतमंद जंगली मुंह और घोड़े को सुधारने की कोशिश की। इसको ले गया, भगाया, जंगल में चक्कर लगाया। दूसरे दिन फिर जब इस पर चढ़ा तो घोड़े से गिर गया, इसकी रान की हड्डी टूट गई और ज़मीन पर तड़पने लगा। इसका बाप आया, इसको उठाकर ले गया घर। गांव के लोग रोते पीटते आए, तेरी बस बदकिस्मती है, तेरा एक ही तो बेटा था, तू तो मारा गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, हम तो रोने से आपा करने आए हैं, इतना जवान साल बेटा, इसकी रान की हड्डी टूट गई, अब ये तेरे किसी काम का नहीं रहा। इसने कहा भाई इसमें मेरी बदकिस्मती किधर से आ गई, ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक बेटा है, बेटे की रान की हड्डी टूट गई, मुश्किल आई है तो ठीक है, तू मुझे सारे के सारे क्यों कह देते होगे, तू तो मारा गया, तू तो बर्बाद हो गया, तेरे घर में बदनसीबी आ गई। ताओ एक मजहब है, इसके पैरोकार बड़े वहदनीयत के कायल होते हैं, वरना इसके मानने वाले तो ये जो टोटे आते हैं इनको नहीं मानते, पूरी ज़िंदगी को मानते हैं। अब वो बदनसीब बाप और बदनसीब बेटा इनके 12 घोड़े रह गए। थोड़े दिनों बाद करीबी हमसाया बादशाह से जंग लग गई, घमसान कराना पड़ा, जंग तूल इख्तियार कर गई तो बादशाह को जबरी बढ़ती की ज़रूरत पड़ी। इसने डंका बचा दिया, गांव-गांव में ढूंढी फिरा दी और नौजवान बच्चे थे इनको ज़बरदस्ती भर्ती के लिए वो गांव में आ गए। जितने खूबसूरत तगड़े मजबूत बच्चे थे इनको कान से पकड़कर जंग में ले गए। इसके बेटे की टांग टूटी हुई थी, वो किसी काम का नहीं था, वो उसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग इसके पास आकर कहने लगे यार हमारे तो प्यारे बेटे थे, सबको हाँ कर ले गए, तू बहुत अच्छा रहा, खुशकिस्मत है। इसने कहा यार तुम बंदे इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए, ये गांव ही नालायक लोगों का है जो ज़िंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी ज़िंदगी भर फैलाकर इसका नतीजा निकाल देते हैं। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूँगा और मेरी और तुम्हारी जुदाई। चुनाचे वो अपने घोड़े और बटा लेकर किसी और गाँव चला गया। इसका ये फ़लसफ़ा चीनी फ़लसफ़ा है। दायरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाकर ज़िंदगी को समझने और जाँचने के लिए, इसको आँकने के लिए एक फुट्टा लेकर इसका दायरा काट तय करने के लिए कभी मत कहिए। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बुरा वाक़या हो, तो एक धब्बा आया, वो सारी की सारी आपकी ज़िंदगी पर मुहित हो गया। लेकिन इंसान का ये ख़ासा है कि जब ज़रा सी तकलीफ़ पड़ती है, तो वो चीखता चिल्लाता है, जब ज़रा सा खुशी का लम्हा आता है, तो वो इसको भी फैलाता है कि मैं सारे का सारा खुश हो गया। हालाँकि इसमें ख़ामियाँ, कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ बदस्तूर मौजूद होती हैं। बावजूद इसके कि खुशी का लम्हा आ गया हो। मुझे आपसे बात करके अचानक याद आया, मेरा पोता छोटा, वो आ रहा था, घबराया हुआ था। मैंने इसे गोद में उठाकर बाजू पर बिठाया। मैंने कहा देखो यार कैसा अच्छा मौसम है, ज़रा देख बाहर निकल। उस दिन मौसम बड़ा अच्छा था, हमारे बड़े-बड़े शीशे थे, आगे दरख्त लहलहा रहे थे, पौधे लगे हुए थे बाँस के, जो ज़्यादा खूबसूरत लगते थे। काले स्याह बादल थे, इनके अंदर से बादलों की कितारें जा रही थीं। मैं चाहता था कि मेरे पोते को हुस्न जमाल में दिलचस्पी हो, कि वो देखे इसको पसंद करे, बजाय इसके कि वो लकड़ी के और प्लास्टिक के वाहियात खिलौनों से खेले, जिनमें ज़्यादा कातिल और हमला करने वाले हैं। पता नहीं आजकल इनको क्या कहते हैं, अजीबो-गरीब उनसे खेलता रहता था। जब मैंने उसे गोद में उठाकर कहा देखो भाई का मंज़र, इसका हुस्न, ये बादल, परिंदे और ये दरख्त और ये लहलहाती शाखें, तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। घुटन सी इसके अंदर है, एक ही जगह इसकी निगाहें मरकूज़ थी, वो घबराया हुआ है, मेरी गोद में चढ़ा हुआ है। जब मैंने उसकी निगाहों को गौर से देखा तो वो शीशे के पार ही नहीं जा रही थी। मैंने कहा ये क्या मसला है, इतना मासूम बच्चा और यहाँ पर बसा हुआ है। तो ख़वातीनो हज़रात, मैंने ये देखा कि वो जो बड़ा सा शीशा है जिसमें से उसे जमाल और खूबसूरती से मुतारिफ करा रहा था, इस शीशे के साथ एक मरी हुई मक्खी चिपकी हुई थी। मर गई होगी कब की, जैसे हम कहते हैं चींची लगी हुई थी। इसने सब कुछ छोड़कर, सारी कायनात को छोड़कर, सारा हुस्न-ओ-जमाल छोड़कर अपनी निगाहें इस चींची पर मरकूज़ की थीं और मुँह फुसौर कर बैठा हुआ था कि ये जो दुनिया है सारी की सारी चींची है और मरी हुई मक्खी है और नालायक चीज़ है, और मैं इन सारी चीज़ों से लुत्फ़-अंदोज़ नहीं हो सकता जिनसे मेरा दादा करवाना चाहता है। तो जब मुश्किलात और मुसीबतें आती हैं, तो अगर आप इनको गौर से देखें, इनका एक हिस्सा, बिल्कुल छोटा-सा फ्रैक्शन आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज़ होता है, लेकिन हम वो दबा फैलाकर इतना वसीअतर कर लिया आता है कि फिर वो हमारे अपने इख्तियार में नहीं रहता, और वो फैला हुआ दबा हमारा हुक्मरान बन जाता है, जहाँ-जहाँ चाहता है हमको उठाए फिरता है। जैसे कि मैंने पिछली मर्तबा कहा, अगर अल्लाह की ज़ात और इसके अफ़ाल को जानने की आरज़ू है,
तो फिर इसके काम के अंदर दाखिल होना पड़ेगा, इस फ्रीक्वेंसी को हासिल करना पड़ेगा, जिस फ्रीक्वेंसी को पकड़कर अच्छी तरह से इख्तियार करके हम इन अफ़ाल को समझ सकते हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।